हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 है ये, जिसमें हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। पहला पार्ट में बात किए थे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र के बारे में। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बात किए थे मध्यबिंदु के निर्देशांक तथा केंद्रक सूत्र के बारे में। उसके बाद जो था आपका पार्ट, उसमें विभाजन सूत्र यानी कि अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में बात किए थे। सेक्शन फार्मूला जो था, इसमें बात करेंगे ट्रायंगल का एरिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का ही पार्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इसमें हम लोग यूज करके आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में पूरे डिटेल से। ये जो आपका है, इसमें बात किया जा रहा है त्रिभुज ABC, यानी कि A का नियामक जो होगा वो x1, y1 होगा, B का नियामक x2, y2 होगा। उसके बाद C का जो नियामक होगा आपका x3, y3 होगा। इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर ब्रैकेट में आपका y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में क्या होगा x1 प्लस माइनस y2। किस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हैं या इसको याद रख सकते हैं? सबसे पहला आपको याद रखना है कि x1 पहले आगे में क्या आएगा, हाफ के बाद x1 आएगा। उसके बाद अगर x1 आगे में आ गया आपका, तो ब्रैकेट में जब भी होगा तो y2 और y3 होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, तो 3 साइड होते हैं ABC, जैसा कि हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। तो x1 आगे में आ जाने के बाद क्या आएगा ब्रैकेट में, तो y2 माइनस y3 आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट x2 जैसे ही आ गया, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, y3 माइनस क्या आएगा, y1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है। तो फार्मूला आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया, x3 आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, y1 माइनस y2 आएगा, यहाँ पे फिर x3 अंदर में नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो आपका सूत्र बन गया 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं। और कई तरीके हैं याद करने की, कैसे यहाँ पे x1 आया तो यहाँ पे 123 याद कर सकते हैं, यहाँ पे क्या 231, यहाँ पे क्या 312। आपको जैसे आसान पड़े आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया आपका बिंदु है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। संरेख होती है। संरेख का क्या अर्थ होता है पहले समझ लीजिए आप लोग। संरेख मतलब क्या, कैसी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर अगर एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु क्या है यहाँ पे है, और फिर एक बिंदु क्या है यहाँ पे है, तो तीनों बिंदु क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, इसी को बोला जाता है संरेख। जब एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों बिंदु हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग, एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों बिंदु हैं, यहाँ पे त्रिभुज बन पाएगा क्या? जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यही आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखे हैं जो बिंदु है x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 संरेख होती है यदि और केवल यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो, तो 0 हो। इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो आपका इसमें सेट किया गया है। नेक्स्ट फिर क्या है, शीर्षों 0, है ना, फिर x1, y1 और फिर क्या है x2, y2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए। यहां हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। तो तीन जो आपका दिया हुआ रहेगा नियामक, अगर उसमें 3 नियामक में आपका अगर का उसमें एक भी नियामक अगर 0,0 हो, तो डायरेक्ट आप हाफ x1 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y2 फार्मूला लगा के बना सकते हैं। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये त्रिभुज का पहला क्षेत्रफल। संरेख का मतलब, संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। साथ ही अगर कहाँ एक आपका नियामक 0,0 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
जो भी क्वेश्चन है आपके, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन एडजस्ट हो गया, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्या है? निम्नलिखित हैं, जैसा कि आप लोग पहला नंबर में देख पा रहे हैं। ये क्या है हम लोगों का? त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले जैसे ए मान लेते हैं तो ए का शीर्ष क्या हो गया? 3 कोमा माइनस आपका 4 हो गया। फिर आपका क्या है? बी का क्या नियामक हो जाएगा? -7,5 हो जाएगा। सी का नियामक क्या हो जाएगा? -1,10 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ लिख दिए ए का नियामक, बी का नियामक, और ये क्या हो गया आपका? सी का नियामक। क्लियर है? इसे हम लोग x1 का मान निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 3। y1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद x2 का मान 7 हो जाएगा, y2 का मान 5, x3 का मान -1 और y3 का मान कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो क्षेत्रफल का सूत्र है आप उसको लगा दीजिए, त्रिभुज ABC का है ना, एरिया आपका 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब देखिए हाफ लिखिए, x1 का मान कितना है? 3 है ना, 3 रख दिए। फिर क्या है आपका y2 माइनस y3, y2 का मान देखिए कितना है? 5 है, 5 रख दिए। फिर y3 का मान कितना है? 10 है, 10 रख दिए। क्लियर है? इतना करने के बाद देखिए x2 का मान कितना है? 7 है, 7 रख दिए। y3 का मान कितना है? 10 है, 10 रख दिए। उसके बाद y1 का मान कितना हो गया? तो आपका देखिए यहाँ पे -4, यहाँ पर फिर माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ y1 का मान है -4 और फिर यहाँ पे माइनस है क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। फिर क्या हो गया? y3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y3 का मान, x3 का मान देखिए कितना है? -1 है। फिर यहाँ पे देखिए ठीक से रखे हम लोग -1 और ब्रैकेट में क्या रखे? y1 माइनस y2, y1 का मान -4 और y2 का मान कितना? 5। क्लियर है? हाफ लिखे, इसको इसमें घटाएंगे -5 आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे -15, यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, है ना, 98। इस दोनों को माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 107। 15 क्या कीजिए इसमें आप घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 92 हो जाएगा, है ना, 92। हम थोड़ा ऊपर चल जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ ध्यान से। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 46 वर्ग इकाई। आपको क्या लिखना है? 46 स्क्वायर यूनिट लिखना है। क्लियर है? यही आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बस सिंपल सा क्या करना है आपको? तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 सबका मान ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे उसका जो फार्मूला आपको बताया गया उस फार्मूला पे बैठा देना है। ठीक है? और थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप आसानी से आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए देखते हो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का है। त्रिभुज का आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आपका नियामक दिया हुआ है। पहला नियामक आपका क्या है? -1.5, 3 है, फिर 6, -2 है, उसके बाद -3, क्या है? 4 है। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? ए का मान यानी कि ए का नियामक निकाल लेंगे, फिर बी का नियामक और फिर सी का नियामक। ए बी सी का नियामक निकालने से हम लोगों के पास x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान आ जाएगा। आप इतना मान को पहले निकाल लीजिए। उसके बाद जो आपका एरिया का ट्रायंगल का जो आपको सूत्र बताए हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। थोड़ा आपको याद करने में दिक्कत होगा, बट जैसे ही आप क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन करने लगिएगा आपको आसानी से ये सब याद हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको? हाफ लिखिए, x1 का मान देखिए -1.5 बैठा दिए, y2 माइनस y3, y2 का मान देखिए -2 और y3 का मान कितना है? 4 लिख दिए। फिर x2 का मान देखिए 6 लिख दिए, y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है? 4 और y1 का मान 3।
उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, लिख दिए। फिर x3 का मान -3 है, यहाँ -3 लिखे, y1 - y2, y1 का मान 3 और y2 का मान कितना हो गया, तो -2। तो यहाँ फिर ध्यान देना है -2 है ना, -2 है। तो -2 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से देखिए y2 का आगे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपका आंसर नहीं पूरेगा। यहाँ तक करने के बाद हाफ लिखे, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -6। इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा। 15 6 की 90, अब 10 मतलब है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 गुना 1 6 हो जाएगा। अब 5 गुना 3 करेंगे 15 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 15 - 15 क्या हो गया, 0। और 0 को हाफ से फिर इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, 0। आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार के ट्रायंगल के फॉर्मूला पे आपका रिलेटेड था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जिनके शीर्ष दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था निर्देशांक ज्यामिति में, उसी का यूज करके हम लोगों को चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चतुर्भुज मान लिए हम लोग जो इस प्रकार से एक आयत की तरह मान लेते हैं, यहाँ पे सिंबल करना पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिए हम लोग a, यहाँ पे आप लोग को 1 लिख देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ हो गया 1 मतलब a हो गया, फिर 2 b हो गया, यहाँ पे c हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, d हो गया। इसका जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से, कैसे, b को d से मिला देंगे, b को क्या करेंगे, d से मिला देंगे। अब जो ये पार्ट देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, a b d, इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद b c d इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से, और फिर दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हम लोगों के पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से कीजिए आप लोग। ABC का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बताया तो उसको लगा दीजिए, 1/2। यहाँ देखिए x1 का आपका क्या आ जाएगा 1, और फिर y2 - y3 यहाँ बैठा दिए, फिर x2, फिर क्या आपका y3 - y1, और फिर क्या किया हम लोग x3। देखिए यहाँ पे क्या है x3, यहाँ पे आपको 4 मानना है ना, d का मान कितना है 7, और फिर आपको जो फॉर्मूला से आता है उसको क्या किया यहाँ पे बैठा दिए। क्लियर है, यहाँ 3 आ गया तो यहाँ क्या आएगा 1 और 2 आएगा। यहाँ बैठाने के बाद देखिए यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा -24, इसको 1 से इंटू करेंगे उतना ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 × 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 4। तो माइनस यहाँ पे कितना आ गया 24 में आ गया, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, 140 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 चौके 28, है ना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 140 लिख दिए, इसको क्या कीजिए 28 में 24 घटा दीजिए, क्या प्लस में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 24 है। अब इसको ऐड कर दीजिए 144 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इससे कैंसिल आउट कर देना है। 7 दूनी हो गया आपका 14, यहाँ कितना हो गया फिर 2 हो गया, यानी कि 72 वर्ड में क्या हो गया आपका कट गया। तो ये जो आपका 72 आ गया, ये स्क्वायर यूनिट आ गया किसका, ट्रायंगल ABD का। ठीक है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, ABD का हम लोग निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, BCD का। उसके बाद दोनों के एरिया जो निकालेंगे उसको ऐड करेंगे, तब हम लोगों का जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब कि BCD का क्षेत्रफल हम लोग अब ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जैसे कि हम लोग अभी ज्ञात किए थे ACD का, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्ञात कर लेंगे। सबके मान को बैठा देंगे, मान को फार्मूला पे बैठाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 7 इंटू क्या आ गया 2 - 21, फिर 12 इंटू क्या आ गया 21 माइनस क्या 3 प्लस क्या 3, अब प्लस 7 इंटू क्या -3 और -2। यहाँ पे जैसे ही इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, वो भी माइनस में आ जाएगा। अब देख लीजिएगा माइनस में, मतलब ये जो मान बैठा है ऊपर से दोबारा यहाँ पे नहीं लिखे हैं। यहाँ दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया आपका -133, यहाँ कितना आ गया 288, यहाँ कितना आ गया 7 × 5 = 35, यानी कि -35।
अब क्या करेंगे 288 प्लस में इस दोनों को ऐड कर दिया, माइनस 178 आ गया। जैसे प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, तो 120, यानी कि हाफ गुना 120 आ गया। तो इसको आप क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा। यानी कि 60 वर्ग इकाई जो आपका आंसर आया है ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। यानी कि दोनों को अगर प्लस करते हैं 132 स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है, तो राइट आंसर है। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला का यूज करके आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे, ये एडजस्ट हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध करें कि बिंदुएं A, A प्लस बी, उसके बाद क्या है बी नंबर ऑफ बी है आपका B, C प्लस ए, और फिर आपका तीसरा नंबर जो आपका निर्देशांक है नियामक दिया हुआ है C, A प्लस बी। क्या दिखाना आपको, संरेख। सिद्ध करना है कि ये संरेख है। तो संरेख के लिए क्या कंडीशन बताए थे अभी आप लोगों को, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, सरल रेखा, एक सरल रेखा पे अगर कहाँ 3 बिंदु हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पहला बिंदु हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा क्या हो गया यहाँ पे। अगर इस प्रकार का कंडीशन हो तो यहाँ पे त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे। क्लियर है। इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए x1 है ना, और y1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे x2 और y2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे x3 और y3 का मान निकाल लेंगे। सबका मान निकालने के बाद जो आपको त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे, है ना, 1/2, यहाँ देख पा रहे हैं ना आप लोग, x1 का मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ y1 का मान क्या आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा। उसके बाद x2 का मान क्या आ जाएगा, b, और y2 का मान क्या आ जाएगा, c प्लस a आ जाएगा। फिर x3 का मान देखिए यहाँ पे c, और y3 का मान क्या आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। निकालने के बाद जो त्रिभुज क्षेत्रफल बताया आप लोग को 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर ब्रैकेट में x1 माइनस y2। क्लियर है। तो हम ऊपर चल जाएं, ये अब आप लोग देखिए x1 का मान कितना है, a रख दिए, हाफ तो लिखे ही। फिर क्या है y2 माइनस y3, यहाँ देखिए y2 का मान c प्लस a लिखे, और फिर y3 का मान a प्लस b है, लेकिन उसके आगे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस b। ये आपको गलती नहीं करना, ध्यान रखना है इसका। उसके बाद x2 का मान देखिए b रख दिए, फिर y3 का मान क्या है, a प्लस b लिख दिए। फिर y1 है, y1 यहाँ उसके आगे में क्या है, माइनस है, तो y1 का मान कितना है, b प्लस सी। यहाँ पे जैसे रखेंगे तो माइनस b और माइनस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। फिर x3 का मान क्या हो गया, c, क्या है y1 माइनस y1 का मान क्या है, b प्लस सी लिख दिए। फिर y2 का मान क्या है, तो c प्लस a, जैसे c प्लस a यहाँ पर रखेंगे तो माइनस c और माइनस a हो जाएगा, क्योंकि आगे में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। चलिए अब काम कर दीजिए, यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कुछ होने वाला है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ कैंसिल आउट होगा a प्लस में और माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस में b और माइनस में b कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस में c और माइनस में c कैंसिल आउट हो गया। तो चलिए बचा क्या देखते हैं अब हम लोग। बचा आपका a से गुना करेंगे ac हो जाएगा, इसको a से गुना करेंगे माइनस a भी हो जाएगा, इसको b से गुना करेंगे ab हो गया, इसको b से गुना करेंगे माइनस bc हो गया, इसको c से गुना करेंगे यहाँ पे bc हो गया, इसको c से गुना करेंगे माइनस ac हो गया। क्लियर है। अब फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या कैंसिल आउट होने वाला है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ac प्लस में ac माइनस में कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए ab माइनस में ab प्लस में ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे फिर क्या bc प्लस माइनस में, यहाँ bc प्लस में ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो सब कट के क्या आ गया, 0 आ गया। ये हाफ के साथ इंटू हो जाएगा, तो क्या आपका राइट आंसर आ गया, 0 आ गया।
आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। अगर कहाँ यहाँ पे क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम लोग सिद्ध करके दिखा दिए कि ये क्या है, तो संरेखी है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेट किए गए हैं। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए हम नीचे आ जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध करें कि बिंदुएं a,0 और 0,b और फिर क्या है 1,1 है आपका। क्या सिद्ध करना? संरेखी है। ये तीनों बिंदु क्या है? तो संरेखी है। पहला बिंदु क्या है 1,0, दूसरा बिंदु क्या है 0,b और तीसरा क्या है 1,1। तीनों क्या है? संरेखी है। तब हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या 1। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए a का नियामक हम लोग मान लिए a,0, b का नियामक मान लिए 0,b और c का नियामक मान लिए 1,1। तो यहाँ से हम लोगों का x1 का मान और y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान, सभी का मान हम लोग यहाँ पर से निकाल लिए। जैसा कि यहाँ लिखे हम लोग x1 का मान a, y1 का मान 0, आई होप कि आपको इतना तो निकालने आ गया होगा, x2 का मान 0, y2 का मान b, x3 का मान 1 और y3 का मान 1। उसके बाद जो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 ब्रैकेट में क्या y1 माइनस y2। आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ लगाने के बाद अब बोला जा रहा था कि ये क्या है, तो संरेखी है। क्या बोला जा रहा था? संरेखी है। जब संरेखी आपका दे दिया गया है, जब संरेखी कब होता है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, तो 0 हो। यहाँ पर हम लोग पहले ही क्या किए 0 लिख दिए, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में ही कि ये तीनों बिंदु क्या है, तो संरेखी है। तो संरेखी है इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। लिख दिए 1/2 लगा दिए, x1 का मान देखिए a, y2 माइनस y3, y2 का मान b हो गया, बैठा दिए, y3 का मान y3 का मान क्या हो गया 1 हो गया। फिर x2 का मान 0, y3 माइनस y1, y3 का मान 1 और y1 का मान क्या 0, बैठा दिए। फिर x3 का मान देखिए यहाँ क्या है 1, लिख दिए, y1 माइनस y2, y1 का मान 0 आ गया, y2 का मान क्या आ गया b आ गया, बैठा दिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 0 लिखे, ये बराबर लिखे, हाफ लिखे, a से गुना किए b हो गया, a को माइनस 1 से गुना किया तो माइनस a हो गया। इसको 0 से गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका 0 हो गया, खत्म हो गया। इससे हम लोग को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है और ये क्या हो गया खत्म हो गया। 1 से 0 गुना किया 0 हो गया, 1 से फिर माइनस b को गुना किया तो माइनस b आ गया। और हाफ को अगर का हम लोग इधर भेज दें बराबर के, इधर गुना में इधर भाग में, ये भी क्या हो गया खत्म हो गया। यानी कि बचा क्या 0 बराबर ए बी माइनस ए और माइनस बी, यही आपका लास्ट में बचा कैलकुलेशन करने के बाद। अब माइनस ए को उधर भेज दीजिए, प्लस बी को भी उधर, माइनस ए को उधर भेज दीजिए और माइनस बी को भी इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा दोनों प्लस में हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या आ गया ए बी। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखे नहीं है, आप यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पर तरफ क्या ए बी से भाग देने पर। यहाँ ए बी से भाग देंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, यहाँ ए बी बटे ए बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी बटे ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा ए से अलग अलग कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा और फिर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बी से आपका बी कट जाएगा। क्लियर है? तो कटने पर बचेगा क्या आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। अब बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस प्रकार से कैलकुलेशन किया। यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों को अलग किए हैं। यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए बी है तो a बटे ए बी किए हैं प्लस b बटे ए बी किए हैं, तब यहाँ पे इस प्रकार से आया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या 1। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये चौथा नंबर का सॉल्यूशन। तो आप इसी प्रकार से कीजिएगा। संरेखी यहाँ प्रश्न में बोल दिया था इसीलिए यहाँ पे 0 माने थे। ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा यहाँ पे 0 कैसे लिख दिए क्षेत्रफल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है संरेखी, और संरेखी का मतलब तो आपको बता दिए कि एक स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, तीनों बिंदु जब रहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये रहा आपका 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अगर बिंदु है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेखी है तो दिखाइए कि, आपका इतना बात दिखाना है। क्या है दिखाना है, आप देख लीजिए इसको। y2 माइनस y3 अपॉन में x2 इंटू x3 प्लस y3 माइनस y1 अपॉन में x3 माइनस x1 x3 इंटू x1, फिर प्लस में y1 माइनस y2 अपॉन में क्या x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक ना, देखने में आपको बड़ा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही क्या है, इजी है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसको कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या, 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न में ही आपको कि संरेखी है, और जब संरेखी तब होता है जब क्षेत्रफल क्या हो त्रिभुज का, तो 0 हो। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगा देना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। फार्मूला लगाने के बाद यदि इंटू में है आप, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा, डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, इंटू में होगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपका x1 ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक करने के बाद बस आपको एक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है। दोनों ओर x1 इंटू x2 इंटू x3 से भाग देने पर आपको इसे क्या कर देना है, भाग देना है। जैसे भाग दीजिएगा यहाँ से x1 से x1 क्या होगा, कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा y2 इंटू x2 इंटू x3, ऊपर में तो है ही आपका ये चीज़। यहाँ पर जैसे भाग दीजिएगा यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, y3 माइनस y1 अपॉन क्या बचेगा x3 और x1। यहाँ पे जैसे भाग दीजिएगा क्या होगा, x3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन में x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं आप लोग कितना इजी था इसको करना। तो इसको क्षेत्रफल का सूत्र पे आपको क्या करना है, बैठा देना है, और बस आपको ये जो लिखे हैं दोनों ओर x1 x2 और x3 से भाग दे देना है। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये 55 नंबर भी क्वेश्चन जो देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से आप सोल्यूशन खुद से कर सकते हैं। तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति में वीडियो नंबर 4, जिसमें कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया गया, उसके सूत्र के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा सभी क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे चैप्टर के जो हैं फार्मूला के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइए। आप जितना भी एनसीईआरटी बुक है, साथ में ऑब्जेक्टिव का PDF और भी बहुत सारे चीज़ नोट्स वगैरह आपको उसमें उपलब्ध करवा दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ही जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।